शिक्षा सबके लिए जरूरी है और ऐसे में अगर इन सरकारी स्कूलों में ये मासूम बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ। पहली तस्वीर मैं को उन बच्चों की दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये वो स्कूल है जिसका दरवाजा यहाँ पर बंद है। शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा, हो सकता है प्यून हो यहाँ पर, लेकिन अभी था, अब फिलहाल अंदर चले गया है। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में हम लोग इनके जो अभिभावक हैं, बच्चों के परिजन हैं जो यहाँ पर आए थे, किस लिए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीता देवी। यहाँ किस लिए आए हैं? स्कूल के लिए, बच्चा के पढ़ाने के लिए। क्या दिक्कत क्या है, बच्चे लेके आप बाहर क्यों बैठे हैं? वो मेरा दिक्कत है कि स्कूल यहाँ है फ्री में, इसलिए हम बैठा है। 4 लड़की मेरे पास है, कैसे प्राइवेट में पढ़ाएंगे, इसीलिए मेरा बाहर में है। पहले कहाँ पढ़ते थे बच्चे? यहीं पर मेरा लड़की पढ़ती है। तो अब क्या दिक्कत है? अब फीस ले रहा है 500, 9वां में 500 फीस ले रहा है, तो हटा दिया कि अब नहीं, प्राइवेट में लिखवा दो। एक और अभिभावक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे और यहाँ किस लिए आए आप? यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं और हमने ये सोचा था कि भाई हमारे पे इतना भाई खाने खर्चे के पूरे नहीं होते हैं, किराया देवे भाई, किस्ता भरे, क्या करें। तो हमने सोचा भाई हमारी बच्ची यहाँ पढ़ लेगी, भाई फ्री है, सरकार की तरफ से भाई सुविधा हुई है। अब कहते हैं कि 500 रुपये लगेंगे लड़की के फीस के, और एडमिशन तो हो रखा है उसका 500 रुपये फीस। तो मैंने बोला मेरा छोटा बेटा है, मेरे को एडमिशन कराना है उसका यहीं पे। मैंने कहा हमको ऐसे प्राइवेट में पढ़ाते हैं, ऐसे ही है। मैंने कहा फीस देने का हमारा इतना हिसाब किताब नहीं है। तो बोलते हैं कि न्यू एडमिशन नहीं होंगे, सीटें फुल हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सरकारी स्कूल है, उन बच्चों के लिए है जिनके फीस नहीं दे पाते। आपसे किस बात का 500 रुपये मांगा गया? कह रहे प्राइवेट करेंगे अब इसको, बस गरीब बच्चों का भाई हमें नहीं पता इस बात का, आप कहीं और एडमिशन ले लो इसका। कौन बोल रहा है? मैडम बोलती हैं, 2-3 बार तो भगा दिया, बोलती भी नहीं, अकड़ के बोलती हैं। और मैडम आप यहाँ पे कुछ बच्चों को गाइड कर रहे थे, क्या पूरा मामला है, किस लिए आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ पे हुए हैं, जैसे अब गरीब बच्चों को एडमिशन के लिए पेरेंट्स की बात नहीं सुन रही, प्रिंसिपल क्या मतलब सुनने वाली हो ही नहीं रही। जो पीछे से किसी की सिफारिश लेके आ रहे हैं उन्हीं को एडमिशन मिल रहा है। अब ये किसी को जानते नहीं, ऊपर हम नहीं जानते। मैडम सरल भाषा में अगर मैं कहूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ जिसको सरकारी स्कूल कहते हैं, तमाम गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या इसको सीबीएसई की मोहर लगी है जो इंग्लिश मीडियम करके बच्चों को एडमिशन? हिंदी ठीक है, ये हमें सीबीएसई नहीं करवाना, क्योंकि अगर सीबीएसई हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ वो बच्चा पढ़ेगा जो इंटेलिजेंट होगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है उन्हें तो यहाँ पे पैर भी नहीं रखने देंगे। मतलब शिक्षा का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, उसे छीना जा रहा है। अब सभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियों को अगर तुम एडमिशन नहीं दोगे, बेटी कहाँ से पढ़ेगी? हम चाहते हैं ये हिंदी मीडियम ही रहे कि सब बच्चे को एडमिशन मिले यहाँ पे, हमें सीबीएसई नहीं चाहिए। कब से चक्कर काट रहे थे जो आपको मजबूर हो क्या स्कूल के बाहर टेंट लगाना पड़ा? ये जब का एडमिशन शुरू हुए तब के लगे भी हमारे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, गवर्नमेंट में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की टीचर सुन ही नहीं रही, प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। लेकिन मैडम कोरोना था और ऐसे में स्कूल बंद हैं, ये शायद पता होगा। एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन के लिए रोज डेली आ रही हैं टीचरें, और उन्हें आज मालूम था कि हम लोगों ने भी आना था, इसलिए आए नहीं वो। तो स्कूल का दरवाजा किसने बंद किया? ये अब जो यहाँ की चौकीदार है उन्होंने। थोड़ी देर पहले सर ये स्कूल का दरवाजा खुला हुआ था, एक मैडम प्राइमरी के अंदर बैठ के डॉक्यूमेंट्स ले रही थी। मैं खुद गया हूँ कि मुझे एडमिशन करवाना है 5th का, मैडम कह रही है मेरे पास सीटें नहीं है, जबकि मुझे सर अंदर से ही पता लगा था कि संत थॉमस से फोन आया उस 5th क्लास के बच्चे के एडमिशन के लिए, तो उनको एडमिशन दिया गया। सर 3rd, 5th, 7th ये कुछ ऐसी क्लासें हैं जिनको बिल्कुल ही एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। मेरी बहन है सर 5वीं से 6ठी में गई है, अब इन्होंने सीबीएसई कर दिया, पहले फ्री था, अब कह रहे हैं 500 रुपये फीस दो, और उसके बाद उसे सर हिंदी तो पढ़नी नहीं आती। अगर ये गवर्नमेंट स्कूल है, अगर इन्हें सीबीएसई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाओ, सबको उस हिसाब से पढ़ाओ ना, सीबीएसई लाए। काफी महिलाएं हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ पे ये 2 बच्चे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, दोनों के बस में। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारे 15 दिनों के मैं चक्कर काट रही हूँ लड़के की एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं करे 11वीं में। कहते क्या है? कहते हैं बस सीटें फुल हो गई हैं जी, और कुछ नहीं है। बाहर के बच्चों को नहीं जी, जिनके माँ बाप सिर पे नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे वो? अब एक 10वीं तो हमने करवा ली औखा सौखी, अब 11वीं 12वीं तो हमने सरकारी में करवानी चाहिए ना। मैं कोई भी क्लास आपके बच्चे पहले यहीं पे पढ़ते थे? नहीं जी, मैं यहाँ नहीं पढ़ते थे, मेरे बीड़ सेक्टर में पढ़ते थे। आपके? सर मेरे बच्चे मैं न्यू एडमिशन के लिए आई हूँ, यहाँ पे सीटें फुल बता रहे हैं। बिल्कुल, ये वो सरकारी स्कूल है, यहाँ ये गरीब बच्चों के लिए होता है, लेकिन यहाँ सीबीएसई की मोहर लगी है और ऐसे में अब
ये उन बच्चों के लिए नहीं रहा जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनको इन स्कूलों से कुछ आस होती है, लेकिन अब लगता है कि शायद इस शिक्षा के मंदिर का ताला जल्द ही लगने वाला है, क्योंकि जब ये बच्चे इस स्कूल में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जाएंगे कहां पर। क्या हरियाणा में शिक्षा का अब यही स्तर रह गया है? सुनिए शिक्षा मंत्री जी, ये बच्चे आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आप कहाँ पढ़ते थे? हम यहीं पढ़ते थे। तो किस लिए यहाँ बैठे हैं? हम यहाँ एडमिशन करवाने के लिए बैठे हैं। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन अब इनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, क्या आप खुलवा रहे हैं स्कूल को? अंदर से ताला लगा है। हालांकि अभी पुलिस पहुंची है, कब यहाँ पर ये ताला खुलेगा और जो अंदर टीचर बैठे हैं उनके कानों तक इन बच्चों की बात जाएगी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, जिनको सही ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी, अब उन्हें सीबीएसई का दर्जा दिया जा रहा है। क्या ये बच्चे यहाँ से उठकर कल को सीबीएसई का पेपर दे पाएंगे? हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये यहाँ पर बैठे क्यों हैं। ऐसे में अब अंदर से क्या मैसेज आता है, क्या शिक्षा मंत्री इस बारे में क्या संज्ञान लेते हैं, यह जरूर देखना बाकी होगा। लेकिन यहाँ पर टेंट लगाकर वो भी ऐसे माहौल में जब कोरोना का समय है और लोग इस बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं। कोरोना का बम आए दिन फूट रहा है, लेकिन ये अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ऐसे में यहाँ से बच्चे भले ही इनको एडमिशन मिले या ना मिले, लेकिन एक नई बीमारी को हो सकता है शायद यहाँ से ये अपने घर ले जा सके। फिलहाल बात करेंगे एक बार अंदर से भी, अगर उनसे बात होती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब से आए हैं और न्यू एडमिशन करवानी है और हमारा ड्राइवरी का काम है और वो ये जवाब दे रहे हैं, अब कह रहे किसी और स्कूल में करा लो। अब और किसी जब रह रहे हम यहाँ पे, क्यों दूसरे स्कूल में करा लो? सरकारी स्कूल है ये तो आम बच्चों के लिए। हाँ, तो हम गरीब है, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। इनका एक्सीडेंट भी हो गया है, एक्सीडेंट भी हो गया इनके हस्बैंड का ना, अब ट्रांसपोर्ट के काम। बिल्कुल, ये मजबूर लोग हैं और किसी का परिवार में चूल्हा नहीं जलता और किसी के घर में जो कमाने वाला है वो भी घर बैठ गया है। ऐसे में हालात देश के बहुत खराब हैं और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अब इन बच्चों को शायद स्कूल में भी एडमिशन ना मिले। लेकिन सवाल ये है कि यह बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको जो स्कूल की मैनेजमेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल है, जो टीचर है, उनसे भी बात करेंगे। पुलिस पहुंची हुई है, आप देख सकते हैं कि ये भी बाहर खड़ी हैं, स्कूल का ताला लगा हुआ है। कब खुलेगा ये स्कूल, क्या इनकी बातचीत होगी, अब वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको स्कूल की